अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू HR अकेडमी 270। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, तो आज उसकी हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको इस एक्सरसाइज पे मिल जाएंगी जो वीडियो में बनाऊँगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। 3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। 6.4 सारी कम्बिनेशन पे बेस है, तो इसको हम देख लेते हैं कम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन आ रही है एन अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट करें टेकिंग आर एट अ टाइम, उनमें से आर को सिलेक्ट करके विदाउट एनी ऑर्डर। इस बात को आपने याद रखना है, मैं बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इज़ कॉल्ड आ कम्बिनेशन, इसको हम कम्बिनेशन कहते हैं ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, यानी एन थिंग्स की कम्बिनेशन टेकिंग आर एट अ टाइम। तो विदाउट एनी ऑर्डर का मतलब ये है, अरेंजमेंट में हम देखते थे तो वो इस तरह से था कि 1 2, यानी ए बी अगर हम रखते हैं और बी ए रखते हैं तो वो दो अलग-अलग से अरेंजमेंट बन रही थी। लेकिन कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें बेशक हम ए को पहले लिखें बी को बाद में लिखें, यानी ए बी लिख दें या बी ए लिख दें, वो एक ही कम्बिनेशन माना जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद हम चलते हैं, इसको डिनोट करवाते हैं हम, डिनोटेड बाय एन सी आर। परमोटेशन में एन पी आर आ रहा था, एन जो है वो लेफ़्ट साइड पे, आर जो है वो राइट साइड जो नीचे आता है। और उसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर एन ऊपर आता होता है और आर नीचे आता होता है, यानी टोटल थिंग्स जो है वो ऊपर और जितनी हमने टेकन करनी है वो नीचे। ठीक हो गया। तो ये एक इसकी किस्म हो सकती है। इस पे भी एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आता है, और इस तरह से भी जो है वो एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा होता है, जो इस तरह से लिखा होता है। सभी में क्या करना है, हमने कम्बिनेशन ही मालूम करना है, सभी का एक ही मतलब है। तो फार्मूला इसका फिर क्या होगा, फार्मूला इसका है यानी जो टोटल थिंग्स हैं उनका हमने फैक्टोरियल लेना है ऊपर, और उसको डिवाइड करवा देना है, हमने डिवाइड करवा देना है आर के फैक्टोरियल से इंटू एन माइनस आर के फैक्टोरियल से। और इसमें जो आर है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा एन से या फिर इक्वल होगा, क्योंकि देखो ना एन जो है वो टोटल चीज़ें हैं, आर हम उसमें से टेकन कर रहे हैं, तो या तो वो कम होगा आर, या हम सारी की सारी टेकन कर लें तो आर जो है वो एन के बराबर हो जाएगा। और जब बराबर होगा उसमें केस में क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो नोट लिख लें यहाँ पे कि इफ़ आर इज़ इक्वल टू एन, देन जो हमारे पास कम्बिनेशन आता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि एन सी एन, आर की जगह पे क्या आएगा, एन आएगा। यानी 12 एफर्ज करो तो 12 ही थिंग्स को हमने टेकन कर लिया, तो 12C12 वो कुछ इस तरह से होगा, यानी एन का फैक्टोरियल। ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा जो जनरल में आता है। तो ये आप आर की जगह पे एन पुट करें और फिर एन के फैक्टोरियल को एन के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट करवा दें, और उसके बाद एन माइनस एन, क्योंकि एन माइनस आर था लेकिन यहाँ पे एन माइनस एन आया तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो ये 1/1 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि अगर r इज़ इक्वल टू n हो तो उसका जो आंसर है वो 1 आता होता है। ठीक है, यानी NCN जो है वो 1 के। एक्सरसाइज 6.4 हमारे पास आ रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने एवेल्यूएट करना है जो हमारे पास ये नीचे दी गई हैं। तो पहला हमारे पास आ रहा है 20C17, यानी कम्बिनेशन हमने निकालना है जब 20 एटम्स हो और उनमें से 17 को अगर हम यूज़ करें, तो इसकी जो कम्बिनेशन आएगी वो बस सिंपल क्या आएगी, यानी n का फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल और फिर r का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r होता है। 20 के फैक्टोरियल को हमने ओपन किया 17 तक, क्योंकि नीचे हमारे पास जो है वो 17 का फैक्टोरियल मौजूद है, तो वो आपस में जो है वो सिंपली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 17 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, बाकी को हमने वैसे ही लिख देना, और नीचे 3 के फैक्टोरियल को आप एक दफ़ा ओपन कर लो, 3.2.1, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दो 20 को 19 से, 19 और जो उसका फिर आंसर है उसको 18 से, और नीचे 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, और 6 से हम उसको अगर डिवाइड करवाते हैं तो सिंपली हमारे पास 1140 इसका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है, फार्मूला पूरे क्वेश्चन में ये यूज़ होना है, लेकिन हर एक में जो है वो कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। जैसा कि इसमें देखें तो कम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो इसमें पहला जो है वो n होता है और दूसरा जो है वो r होता है। तो सिंपली हमने इसको इस तरह से लिख लेना है, और उसके बाद जो है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा, यानी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर वाले को हमने ओपन करना है, कहाँ तक ओपन करना है, जो नीचे हमारे पास फैक्टोरियल है उस तक। तो नीचे सबसे बड़ा फैक्टोरियल जो है वो 6 है, तो 6 से 6 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा,
और बाकी जो हमारे पास ऊपर हिस्से रह जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करवा लें, और नीचे हमारे पास 6 का फैक्टोरियल उसको ओपन कर लें, और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपल कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक नंबर हमारे पास नीचे आ जाएगा। दोनों को हमने सिंपली क्या डिवाइड करवा देना है, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि 924 होगा। और इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है, फार्मूला ये यूज़ होना है उसमें भी कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए उसको करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है, इसमें आ रहा है n की वैल्यू नहीं दी गई बल्कि n ही आ रहा है, और r की वैल्यू दी गई है जो कि 4 है। तो इसका सोल्यूशन हमने लेना है कि n हमारे पास थिंग्स दी गई हैं और उनमें से 4 को अगर हम टेकन करें तो उसकी परमुटेशन कम्बिनेशन उसका क्या होगा। ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी n का फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल यानी 4 का फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, और ये हमारे पास फार्मूला जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसको हमने क्या करना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल हम ओपन करते थे जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो n का फैक्टोरियल अगर ओपन करते हैं तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, और नीचे 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लें और n माइनस 4 वैसे ही आ जाएगा। n माइनस 4 n माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जो है वो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कर लेंगे, और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई होके 24 जो है इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये वैसे ही है जैसे हम पिछले कर रहे थे, जैसे 20 का फैक्टोरियल आया था तो हम क्या लिख रहे थे 20.90, तो वो क्या बन सकता है 20 को अगर हम n कहें तो जो 19 है वो n माइनस 1 होगा। ठीक हो गया सिंपल। इसी तरह से अगर हम 18 को देखते हैं तो 18 क्या होगा n माइनस 2 होगा, यानी 20 माइनस 2 18 होगा। तो यही कंसेप्ट है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 तक किया हमने ओपन, क्योंकि नीचे n माइनस 4 का फैक्टोरियल था, दोनों को कैंसिल आउट करवा दिया तो बाकी हमारे पास सिंपल उसका आंसर आ गया। पार्ट 4 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास देखें आ रहा है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब भी वही होता है। इसमें जो ऊपर वाला है वो n की वैल्यू होती है और जो नीचे वाला है वो r की। तो यहाँ पे n जो है वो 8 है और r जो है वो 2 है, और इसको हम सिंपल वैसे ही लिख लेते हैं कि 8c2, ऊपर n और नीचे r। ठीक हो गया। इसको अगर हम फार्मूले में लिखते हैं तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस और उसका फैक्टोरियल। ठीक हो गया। ये n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर वाले को वहाँ तक हमने ओपन करना है जितना हमारे पास नीचे जो है सबसे बड़ा फैक्टोरियल आ रहा है। तो 6 का फैक्टोरियल सबसे बड़ा आ रहा था, 2 का फैक्टोरियल छोटा था, तो 6 के फैक्टोरियल तक उसको ओपन किया और दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, और 8 7 टाइम 56 और नीचे 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। ठीक है, 56 को 2 के साथ आप डिवाइड करवा दें तो इसका सिंपल जब 28 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इन सारे पार्ट्स की आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन हमारे पास गिवन हो n c 10 दिया गया हमारे पास, यानी इसमें यह है कि n की वैल्यू हमने मालूम करनी है, दो चीज़ें हमारे पास इक्वल में आ रही हैं, इक्वलिटी में आ रही हैं, तो बाय कंपैरिजन हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं और देन कंपैरिजन करके इसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसके अगर सोल्यूशन की बात करते हैं, देखें n c 10 क्या होगा, सिंपली फार्मूला लगाया ओपन कर लिया और 12 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 फैक्टोरियल के उसको इक्वल रख दिया। ठीक है, n c 10 को हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया और फिर 10 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई 10 के फैक्टोरियल के साथ। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 12 11 लिखा हुआ है, तो 10 का फैक्टोरियल अगर लिखते हैं तो वो 12 पूरा हो जाता है, और नीचे से 10 फैक्टोरियल से कैंसिल करवा दो, क्योंकि इधर भी डिवाइड हो रहा है उधर भी डिवाइड हो रहा है, तो बाकी जो बचता है उसको सिंपली लिख लो। और उसके बाद 12 का फैक्टोरियल हमारे पास जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल, तो ये 12 का फैक्टोरियल हो जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसका फैक्टोरियल बन जाता है अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है 2 फैक्टोरियल, तो उसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10। क्यों, क्योंकि इधर लिखा हुआ है n माइनस 10, तो माइनस 10 बनाने के लिए हमें n जो है वो 12 रखना पड़ेगा। तो हम अब कंपेयर कर सकते हैं, ऊपर भी n फैक्टोरियल आ रहा है तो 12 का फैक्टोरियल आ रहा है, और डिवीजन में n माइनस 10 आ रहा है और इधर 12 माइनस 10 आ रहा है, तो n की वैल्यू हमारे पास सिंपली जो है वो 12 होगी। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले हमें ये टॉपिक पता होना चाहिए थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का, तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट करते हैं हमारे पास 12 है और r हमारे पास 4 है, यानी हमने कम्बिनेशन निकालना है। 12 चीज़ें दी गई हैं, उनमें से 4 चीज़ों को सिलेक्ट करके हमने उनका कम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा 12c4, और ये कम्बिनेशन जो होगा ये इक्वल होगा अगर हम 12 चीज़ों में से 8 चीज़ें लें, यानी पहले हमने 4 ली हैं बाकी 8 बची हैं, तो अगर हम रिमेनिंग थिंग्स का अगर कम्बिनेशन निकालें तो वो बराबर होता है। यही बात आपने याद रखनी है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 4, यानी ये 8 जो है वो रिमेनिंग
आप समझ लें आर जो है वो आपके पास रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर हम 12C4 लेते हैं या 12C8 लेते हैं तो ये आपस में इक्वल होगा। तो 8 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 12C8 की जगह हम लिख सकते हैं 12 - 4। अब हम ये पहले वाले को और ये दूसरे वाले को, अब अगर इनको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है कि NCR, यानी NCR, N हमारे पास 12 है और R हमारे पास 4 है। ठीक है, R हमने पहले सेलेक्ट किया था। ये इक्वल होगा N, यानी वो उतने ही रहे जितने पहले थे, लेकिन नीचे R की जगह पे क्या आ जाए N - R, यानी रिमेनिंग नंबर्स की अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो आपस में इक्वल होते होते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ रहा है कि NC4 बराबर है NC8 के। ये तभी बराबर आ सकता है, आर डिफरेंट है इसमें, ये तभी बराबर आ सकता है जब n कोई ऐसा नंबर हो कि अगर हम उसमें से r को निकालें और हमारे पास दूसरी साइड पे जो r की कीमत आ रही है वो आ जाए। समझ आ रही है? यही बात है कि NCR इक्वल टू NCN-R। तो n एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि अगर उसमें से हम 4 को निकालें या अगर हम इसी फार्मूले को राइट साइड पे अप्लाई करें, यानी NCN-8 इज इक्वल टू NC4, तब भी हमारे पास ये क्वेश्चन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर यानी 3, बात हमने हाउ सिर्फ यही मेनी देखनी है कि n डायगोनल्स, ऐसा ए नंबर होना पार्ट इसका चाहिए कि ये अगर है उसमें से एंड r को हम बी निकाल पार्ट दें तो इसका आ रहा है बाकी कि जो बचता है वो ट्रायंगल्स दूसरी साइड पे वो आए। कैन बी फॉर्म ठीक हो बन गया? तो सकते n हैं दोनों साइडों पे सेम होगा। तो किससे NC4 को बाय अगर हम कंपेयर ज्वाइनिंग करवाते हैं, क्योंकि ये द दोनों r की वर्टिसेस जगह ऑफ पे आ रहा है, तो पॉलीगॉन, कंपेयर पॉलीगॉन करवाने की से हमें n की वर्टिसेस को कीमत मिल मिलाने से जाएगी। जब उसकी उम्मीद है 8 कि इस साइड हो क्वेश्चन की आपको या समझ उसकी आई होगी। 12 आप ऐसा साइड्स भी हो। कर तो सकते मैं हैं कि एक आप पार्ट आपको करवाता हूँ जो NC8 कि पे ये 8 फार्मूला साइड्स लगा वाला, लें, तो यानी सेकंड आप लिख आपने लें खुद करना है। n तो सोल्यूशन c हमारे पास n आ रहा है माइनस एट डायगोनल्स की अगर और हम n बात करते माइनस हैं तो एट को n आप हमारे पास उस यहाँ पे r 8 आ के रहा है और साथ r कंपेयर करवा डायगोनल लें की जो वजह से दूसरी 2 साइड आ पे रहा है। 4 है। ये हम ठीक है, डिस्कस कर तो n चुके हैं माइनस और इसकी एट हमने इज कम्बिनेशन इक्वल टू निकालनी है 4 जो कि और हमें तब भी देगी आपके क्या पास जो है चीज़, वो n नंबर 12 ऑफ आएगा। साइड्स एंड अब हम डायगोनल्स। चलते हैं ये थर्ड क्वेश्चन कम्बिनेशन पे। हमें उससे दोनों पहले इकट्ठा उसमें देगी, एक नंबर ऑफ टॉपिक साइड्स आएगा भी नंबर देगी ऑफ और डायगोनल्स भी डायगोनल्स का, देगी। यही तो हमने इनकी जो तादाद है डायगोनल्स वो मालूम करते हैं। तो 28 हम आ रही है, एग्जांपल लेकिन लेते हैं हमने सिर्फ पेंटागन डायगोनल्स की। मालूम करने हैं तो उसका हम पार्ट नंबर 1 ऑफ ये है कि आप साइड्स को, डायगोनल यानी मालूम करें और जो हमारे दूसरा पास ऊपर दी ट्राइंगल, गई हैं 8 कितने साइड्स, ट्राइंगल हो सकते उनको हैं। इसमें तो से अगर माइनस हम करवा डायगोनल की देंगे। जो बात करते हैं तो कम्बिनेशन का आंसर पेंटागन आया की अगर हम बात 28, करते हैं हमारे तो पास इसमें सिर्फ 5 नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, डायगोनल्स आ P1 जाएंगे। P2 उम्मीद है कि इस P3, क्वेश्चन की आपको समझ आई इसी तरह होगी। से उसके P4 बाद और अगर हम ट्राइंगल P5। की बात करते हैं तो हमने इसका क्या करना फॉर्मूला है, ये है सबसे कि पहले एन हमने यहाँ पे सी देखना है कि n थ्री हमारे पास जितने भी 5 आ साइड्स रहा है। दी गई हैं तो उनकी डायगोनल कम्बिनेशन आप बताने के निकालें लिए 3 हमें से, क्या करना क्योंकि पड़ेगा, ट्राइंगल 2 3 पॉइंट वर्टिसेस को से मिलाना पड़ेगा। मिलकर तो r बनती है। हमारे पास तो 2 होगा, यानी ट्राइंगल हम के लिए उनमें क्या से कोई होगा, 2 8 लेंगे हमारे पास और n उनकी और उसके कम्बिनेशन, ये हम बाद बाय सी कम्बिनेशन थ्री, कर रहे हैं, 8 तो सी उनकी थ्री की कम्बिनेशन जब कम्बिनेशन आप निकालें निकालेंगे जो तो कि हमारे पास वो 56 आ जाएगी। पॉइंट्स आ उसके बाद जाएंगे, आपने सेकंड पार्ट जो है जितनी वो खुद कर उनकी लेना है। पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो हम 5C2 अगर लेते हैं, यानी n हमारे पास 5 हो और 2 हो हमारे पास r, तो ये हमें पेयर देगा विदाउट ऑर्डर। यानी ऐसा नहीं होगा कि P1 अगर P2 के साथ मिला हुआ है तो P2 P1 के साथ मिला होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें ऑर्डर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, विदाउट ऑर्डर देगा हमें। तो पेयर जो होंगे इसमें NC2 जो है ये हमें देगा नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगनल्स, ये हमें सारा देगा। लेकिन ये साइड्स जो हैं ये 1 2 या 2 3 3 4 4 5 5 1, ये जो है हमारे पास 5 ये आएंगे ऐसे पेयर इस कम्बिनेशन में। तो ये पेयर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये तो साइड्स हैं, ये तो डायगोनल नहीं है। तो ये टोटल हमारे पास 5 है, तो हम इसको माइनस करवा देंगे। और अगर हम इसको जनरल में लिखते हैं तो हम इसको सिंपली लिखेंगे कि 5C2 है ना, -5 इसमें क्या है, साइड्स हैं या पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इधर भी 5, तो n अगर हम इसको कह देते हैं कि NC2। डायगोनल को याद करने का ये भी तरीका है कि आप ऐसे सिंपल इसको याद कर लें कि 2 आएगा r इसमें, और -n क्यों आएगा, क्योंकि 5 हमारे पास ऐसे पेयर्स आ जाएंगे वो कम्बिनेशन निकालते हुए कि जो कि साइड्स होंगी, बाकी जो हैं वो डायगोनल होंगे। तो हमने हर क्वेश्चन में पहले कम्बिनेशन निकालनी है, उसमें हमारे पास साइड्स भी आ जाएंगी और डायगोनल्स भी, और फिर हमने साइड्स को माइनस करवा देना है, तो बाकी आपके पास डायगोनल्स बच जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे, और सिंपली हमने n की जगह पे वो साइड्स पुट करनी है और इसको सॉल्व करते जाना है।
वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, जैसे मैंने ये करवाया कि जब 8 साइड हों तो वहाँ पे जो है वो n 12 होगा, क्योंकि 12 साइड्स हैं, और r हमारे पास एक दफ़ा 2 होगा और एक दफ़ा 3 होगा। डायगोनल के लिए 2 और ट्रायंगल के लिए 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो जो है वो इन वीडियोज़ को देख के अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।